हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लर्नर्स, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आपके जून 2024 के एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कितने दिन के लिए एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए हैं और इसी के साथ ही जो न्यू डेट शीट आई है उसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको खुद से अपनी डेट शीट कैसे तैयार करनी है। कभी आप वेट करो कि आपके सब्जेक्ट के अलग से डेट शीट आएगी, ऐसा नहीं होगा। सबकी डेट शीट कॉमन आएगी, आपको खुद से ही मेहनत करके अपनी डेट शीट नोट डाउन करनी है। तो इसके बारे में जानने और इसे सीखने के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना है ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो एग्जाम की डेट है ना, वो कितने दिन के लिए आगे बढ़ाई गई है। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जो सेकंड टेंटेटिव डेट शीट थी वो ओपन कर रखी है। इसमें आप देख सकते हो जो पहला एग्जाम था वो था 1 जून 2024 को, और जो नई डेट शीट आई है उसमें जो तारीख है एग्जाम स्टार्ट होने की वो है 7 जून 2024। यानी कि कुल मिला के जो आपके एग्जाम्स थे वो सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के लिए पोस्टपोन किए गए हैं। और ऐसे ही लास्ट एग्जाम की बात की जाए तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो पहले वाली डेट शीट है ना, उसके अनुसार जो लास्ट एग्जाम था वो था आपका 8 जुलाई 2024 को, और जो नई वाली डेट शीट आई है उसके अनुसार जो लास्ट एग्जाम है वो है 13 जुलाई 2024 को। तो जैसा कि आपने देखा लास्ट डेट में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ 5 ही दिन का फर्क आ रहा है। पर इस वजह से जो हमारी लास्ट वाली डेट शीट थी वो हमारे किसी काम की नहीं रही। तो सिंपली आप इसको अपने फोन से डिलीट कर देना और ये नई वाली है इसे डाउनलोड कर लेना। और ये जो थर्ड वाली डेट शीट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी, वहां पर मैंने इसे अपलोड कर दिया है। तो आप चाहो तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इस डेट शीट में ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पहले ऐड नहीं थे, वो अब ऐड किए गए हैं। पर अगर एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ जो आपकी डेट शीट है उसके बारे में ही जानना है, और उसे जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको आपकी डेट शीट तैयार कैसे करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो जो आपके सब्जेक्ट कोड है वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो जो इग्नू का स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल है आपको इसमें लॉगिन करना है। और इसमें लॉगिन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपका एनरोलमेंट नंबर पता होना चाहिए और जो आपका प्रोग्राम कोड है वो। उसके बाद यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड लिखा होगा वो यहाँ पे लिख देना और सबमिट कर देना है। तो जब आप उसे सबमिट करोगे तो आपके सामने जो आपके कोर्स की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं वो शो होंगी, और यहाँ पे आपके सेमेस्टर या फिर ईयर के हिसाब से सब्जेक्ट कोड्स मेंशन होंगे। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं आपको MARD के दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर के हैं सारे। अगर सेकंड ईयर के होते तो नीचे एक लाइन और होती। तो जब आपको एक बार आपके सब्जेक्ट कोड पता लग जाते हैं तो आपको सिंपली एक एक करके उन्हें यहाँ से कॉपी कर लेना है। अगर आप चाहो तो उन्हें याद भी रख सकते हो। पर उससे पहले मैं आपको 2 चीजों के बारे में बता देता हूँ जो कि डेट शीट के लेआउट के बारे में है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट और डे मिलेगा। उसके बाद जो डेट शीट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले तो मॉर्निंग वाला पार्ट है जिसका कि एग्जाम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे के बीच में होगा। तो सेकंड है इवनिंग शिफ्ट, 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक एग्जाम होगा इनका। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है उसको सर्च करना है। अगर वो इस वाले पोर्शन में हाईलाइट होकर आए ना राइट साइड, तो उसका एग्जाम होगा शाम को, और जिस भी तारीख वाले बॉक्स के सामने होगा ना उस तारीख को होगा। और ऐसे ही मॉर्निंग वाले में हाईलाइट हो तो उसका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो अपना सब्जेक्ट सर्च करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ F की प्रेस करनी है अगर आप इसे पीसी में ओपन कर रहे हो तो। बाकी अगर आपने ये डेट शीट मोबाइल में डाउनलोड कर रखी है और मोबाइल में इसे सर्च कर रहे हो तो आपका जो क्रोम ब्राउजर है उसके राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स होंगे। जब आप उन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे वहां पर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड इन पेज का। तो जब आप फाइंड इन पेज पे क्लिक करोगे वहां पर भी सर्च बार ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो वहां पे पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया MRD 101। तो आप देख सकते हो ये मॉर्निंग वाले में हाईलाइट हुआ है 5 जुलाई के सामने। तो यहाँ से मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूँ। बाकी जो इसका सब्जेक्ट कोड है वो भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे ही मैं सेकंड सब्जेक्ट का सर्च करूंगा, उसके लिए इसे कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा। और इसमें आप देख सकते हो ये इवनिंग वाली साइड में हाईलाइट हुआ है और तारीख है 12 जून 2024। 2 का पता लग गया, ऐसे ही थर्ड का पता लगाएंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा मैंने यहाँ पे MRD 4 सर्च किया, बट यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं हुआ और यहाँ पर भी MRD 4 ही लिखा हुआ है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो ना तो आपको सिंपली एक ही काम करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है उसमें जो डिजिट दी हुई है ना उससे पहले आपको 0 लगाना है। तो यहाँ पे मैं 4 से पहले 0 लगा देता हूँ। आप कहोगे अब भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक 0 और लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 2 0 ऐड की यहाँ पे ये सर्च हो चुका है। इवनिंग शिफ्ट में ये एग्जाम है 14 जून 2024 को। तो इसमें मैंने आपको तीनों ही चीजें समझा दी हैं। अगर आपका सब्जेक्ट फाइंड ना हो तो आपको क्या करना है, या तो 0 आपको ऐड करनी है या फिर 0 आपको हटा देनी है। बाकी मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का भी आपको पता ही लग गया होगा कि आपको कैसे पता करनी है। तो अब आप अपनी खुद से ही डेट शीट तैयार कर लेना। थोड़ी मेहनत तो लगेगी बट इसी से ही आप अपना जो स्टडी प्लान है वो तैयार कर पाओगे। बाकी जाते जाते 1-2 चीजों के बारे में आपको और बता देता हूँ मैं, और वो आपको ऊपर देखने को मिलेंगी स्टार्टिंग में ही। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको सेकंड और थर्ड पॉइंट में ही मिलेगी। सेकंड पॉइंट आप एक बार खुद से ही अच्छे से रीड कर लेना
लेना। थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं इग्नू वाले आपसे। तो इसमें आपको जो एग्जाम्स की डेट क्लैश होती है ना, उसके बारे में बताया गया है कि कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें कि अगर आपके एग्जाम्स की डेट क्लैश हो तो वो क्लैश नहीं मानी जाएगी। उस केस में आपको जो आपका एक एग्जाम है वो छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ एक ही दे सकते हो। सबसे पहले तो जो समूह 1 से लेकर 6 तक के सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के पेपर एक ही दिन होते हैं। वो समूह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे ग्रुप 1 लिखा हुआ ना, तो ये ग्रुप 1 में जितने भी सब्जेक्ट कोड्स हैं इन सभी के पेपर एक ही दिन होंगे। इसी प्रकार जो ग्रुप 2 है उसके भी एक ही दिन होंगे। और बाकी बात की जाए सेकंड पॉइंट के बारे में, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक आई होगी लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर, और अब की बार आपको उन सब्जेक्ट के पेपर तो देने ही हैं जिसमें आपकी बैक है, और साथ ही अभी जो आपका साल या फिर सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है उसके भी आपको एग्जाम देने हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपके एग्जाम्स की डेट क्लैश होती है तो भी आपके एग्जाम्स की डेट क्लैश नहीं मानी जाएगी और आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो। थर्ड है द कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स। इट मीन्स अगर आप समानांतर किन्हीं 2 कोर्सेज को एक साथ कर रहे हो और उनके एग्जाम्स की डेट क्लैश होती है तो वो भी क्लैश नहीं मानी जाएगी। सेम ऐसा ही है इन एमपी प्रोग्राम्स कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस, यानी कि वो सभी स्टूडेंट्स जो एक साथ किन्हीं 2 मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन ले रखे हैं, अगर उनके एग्जाम्स की डेट क्लैश होती है तो वो भी क्लैश नहीं मानी जाएगी। आपको अपना एक पेपर छोड़ना होगा। बाकी डेट शीट मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, आप खुद से इसे थोड़ा रीड कर लेना। और अगर इसके बाद भी आपके इससे जुड़े कोई भी सवाल या फिर कोई भी डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। दोनों ही जगह एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर अभी तक आपने इग्नू वॉइस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो बेल आइकन है इसे भी यहाँ से ऑन कर लेना ताकि इग्नू से जुड़ी सभी न्यूज और अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।